हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवलोकन आईएएस। तो ये होगा हमारा लास्ट वीडियो सब्जेक्ट एनालिसिस का, जो कि पिछले 10 इयर्स के क्वेश्चंस को कंपाइल करता है ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस। बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे एंड दिस विल बी लास्ट वीडियो दैट इज कंप्राइजिंग ऑफ साइंस एंड टेक। ओके, इसमें जितना भी आपके क्वेश्चंस पिछले 10 साल में आए हैं उनका एनालिसिस कहाँ से पूछे गए हैं और अभी आपको क्या करने की नीड है, स्पेशली फॉर पीपल हु आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर 2026 एज वेल एज जिनको 2025 का रिवीजन करना है, उनके लिए भी अभी काफी अच्छा ये वीडियो होने वाला है। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि इस वीडियो को लास्ट तक देखो। जो छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैंने अपने लिए यूज किए हैं, या फिर जो ऐसी चीजें जो आपको इन जनरल बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में या फिर लोग नहीं बताते, दैट आई टेल यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस कि क्या वर्क करेगा क्या नहीं। ओके, अब क्या नहीं तो आई कैन नॉट टेल, बट मेरे लिए क्या वर्क किया दैट आई कैन टेल। ओके, और मेरे लिए जो वर्क किया अभी भी, when I attempt test or when I do anything related to science and tech, out of 10, 7 questions मेरे सही होते हैं। That includes 100% sure वाले भी और calculated risk वाले भी। ठीक है, तो जब इतना अगर आपकी एक्यूरेसी आ रही है तो वो कैसे आ रही है, स्पेशली इन क्वेश्चंस जिनका सोर्स नहीं पता कि ये पूछे कहाँ से जा रहे हैं। तो ये सब आ रही है सिर्फ एनालिसिस से, है ना, कि कैसे किस टाइप के लैंग्वेज यूज किया जाता है, किस टाइप के ट्रैप्स होते हैं while मेकिंग द क्वेश्चन, है ना। तो इन सब का अगर आपको नॉलेज होगा देन यू विल आल्सो बी एबल टू टैकल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो ये आपके सामने एक पाई चार्ट है दैट सेज कि क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे हैं। ओके, पिछले 10 साल का है ये कि कितने क्वेश्चंस कहाँ से आए। अब टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 106 क्वेश्चंस, ठीक है, 106 क्वेश्चंस की बात हो रही है इधर। इसमें कुछ है और ऊपर कुछ है, सो यू कैन सी दैट सेल बायोलॉजी ये जो है ये बेसिक्स हैं आपके, एकदम बेसिक्स, जो आपकी एनसीईआरटी में टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, एंड देन ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो सेकंड वाला चार्ट है, दिस इज बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इसका स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों का हम अलग अलग देखेंगे टू हैव अ वेरीड अंडरस्टैंडिंग कि हमें कितना क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, रिसोर्सेज क्या यूज करने हैं, दैट विल ऑल्सो गिव यू एन आइडिया। ओके, सेल बायोलॉजी ये हमें पता है, क्लास 12th की जो बायो के 3 4 चैप्टर्स हैं। ठीक है, मैं एक और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी व्हाट चैप्टर्स टू स्टडी, है ना। और अगर आपको पीडीएफ वगैरह के फॉर्म में चाहिए दैट आई कैन ऑल्सो गिव, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स सो वी कैन प्रोवाइड यू दैट। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिसीज, डिसीज सबको पता है कितना आता है। ठीक है, ये डिसीज का दे देंगे, पूछेंगे वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, या पैरासाइट से होता है, या फिर किस पैरासाइट से होता है इसके नाम भी दे सकते हैं। अभी जैसे ऐसे वाले 3 ब्लॉक्स वाले क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो ऐसे भी आ सकते हैं, यहाँ पर दे देगा कि सोर्स क्या है, यहाँ पर वो पूछेगा नेम क्या है, यहाँ पर डिसीज लिख देगा, तो यू हैव टू मैच द कॉलम, है ना। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस बार। फिर इसके बाद इम्यून सिस्टम, ठीक है, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इससे तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं। टू, आई आई गेस ये सिर्फ स्टैटिक का इसीलिए टू बोल रहे हैं, बाकी इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एप्लीकेशंस इन एवरीडे लाइफ, आई रिमेम्बर 2023 में जब वो स्पीडोमीटर वाला क्वेश्चन पूछा गया था ना, कि आपके फोन की स्क्रीन जब आप फोन को टिल्ट करते हो तो जब चेंज हो जाती है, हॉरिजॉन्टल हो जाती है वर्टिकल से, सो डज स्पीडोमीटर हेल्प्स इन दैट। एंड लिटरली आई वाज डूइंग दैट, हाथ से जेस्चर कर रही थी मैं इन द क्लासरूम एंड आई गॉट दिस क्वेश्चन करेक्ट। तो मैं वही कह रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जो आपके एनालिसिस और लॉजिक पर बेस्ड हैं, यहाँ पे आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, स्पेस साइंस है। ओके, स्पेस साइंस सबको पता है कैसे क्वेश्चन आते हैं। ह्यूमन बॉडी, है ना, आपकी बोन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, मसल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ भी। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट यूपीएससी। ठीक है, यू कैन जस्ट मेक सम assumptions on the based of analysis and that's it। बाकी कोई नहीं कह सकता ये आएगा ये नहीं आएगा, that everyone know, I guess। ठीक है, तो अब
करंट वाला देखेंगे कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। मोर और लेस ये सेम ही है, करंट वाला भी टॉपिक वही सेम है, बस क्वेश्चन बढ़ा दिए। स्पेस टेक्नोलॉजी में नासा, स्पेशली इसरो की जो इंडियन टेक्नोलॉजीज है ना, वो, ठीक है। अब जैसे यूएसए से हमने इस बार काफी ट्रेड किया इन आर्म्स, एज यू नो कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म इन द वर्ल्ड आफ्टर इजराइल, ठीक है। तो ये सब जो फैक्ट्स हैं दैट यू शुड नो, ओके। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, आई अगेन टोल्ड यू, प्रेशर कुकर के बारे में क्वेश्चन पूछ चुके हैं, अब इसके अलावा क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, ठीक है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑफ कोर्स, है ना, शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, रेडियो वेव्स और ये सब, ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट फिलहाल, ठीक है। सिलिकॉन चिप्स, नैनो, जो आपकी टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी सब इसमें आ जाएगा। सॉरी, बायोटेक्नोलॉजी इधर अलग से दिया है, ओके। देन हेल्थ रिलेटेड डेवलपमेंट्स, वैक्सीन वगैरह, ठीक है। कौन सी वैक्सीन किस टाइप की है ये क्वेश्चन आ चुका है, डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, मिसाइल सिस्टम, ठीक है। प्रोजेक्ट 15, 17A, है ना, ये सब चीजें पूछ सकते हैं। एनर्जी रिलेटेड टेक्नोलॉजी, लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया है बैटरी स्टोरेज सिस्टम पर, ये बैटरी स्टोरेज सिस्टम, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आ चुका है। नैनोटेक पे पता है सबको क्या कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना। बायोफिल्म्स पे क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर गवर्नेंस इन साइंस एंड टेक, ठीक है। डिफेंस एक्विजिशन कमिटी, फिर मिनिस्मीटी के कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कंपोजिशन वगैरह और मिसलेनियस, ठीक है। तो ये आपका मोटा मोटा बैकग्राउंड है कि कहाँ से कैसा आ रहा है। अब मुझे कैसे इतना बाय हार्ट है, क्योंकि मैंने लास्ट 10 years के जो क्वेश्चंस है उनको बहुत डीपली एनालाइज किया है। एंड यू कैन ऑल्सो, है ना, अभी हमारे चैनल पे पॉलिटी का खत्म हो चुका है 10 year एनालिसिस, और इकोनॉमिक्स का हाफ वे है, ये भी 1 हफ्ते के अंदर खत्म हो जाएगा। देन वी कैन टेक द सब्जेक्ट यू वांट, ज्योग्राफी का स्टार्ट कर सकते हैं, वॉट एवर जो इम्पोर्टेंट है, जिसका वेटेज जैसा है उस हिसाब से हम ले सकते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखोगे ना, और उन वीडियोस को लाइन से देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि ओवर द टाइम कैसे एक थॉट बिल्डअप किया है यूपीएससी के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। जो कंटिन्यू होगा उसको कॉन्फिडेंस भी आया होगा और उसको पता भी चला होगा कि कैसे किन क्वेश्चंस को टैकल करना है, ठीक है। इट्स नॉट दैट टफ, यू कैन डू दैट। बस मेन जो एक चीज मांगती है प्रिपरेशन, वो है कंसिस्टेंसी। अगर आपने कमिट किया है कि मेरे को ये करना है, तो आप करो, छोड़ो मत उसको बीच में। आज ये मिल गया, कल वो मिल गया, परसों और अच्छा मिल गया, वो देख लेते हैं, नरसों और कुछ अच्छा मिल गया। ऐसे नहीं होने वाला, है ना। इफ यू हैव कमिटेड टू समथिंग देन स्टिक टू इट, बिकॉज द थिंग इज कि इतना ज्यादा कंटेंट है मार्केट में, और रेलेवेंट है नहीं है वो भी नहीं पता आपको। बस अच्छे ग्राफिक्स के पीछे, अच्छे सेटअप के पीछे जाना इज नॉट अ वाइज थिंग टू डू, है ना। तो जो चीज आपको लिटरली बेनिफिट कर रही है उस पे जाओ, rather देन यहाँ वहां भागने से अच्छा, ठीक है। तो जस्ट दैट, साइंस एंड टेक इतना लार्ज पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है आपके करंट अफेयर्स का और प्रीलिम्स का। एज यू कैन सी 106 क्वेश्चन, मतलब 10 साल का अगर मैं एस्टिमेट देखूं तो 10 क्वेश्चन, 10-11 क्वेश्चन रफली एवरी ईयर हैज कम, ठीक है। इतने आ ही रहे हैं क्वेश्चन, दिस इंक्लूड्स 20 मार्क्स। और पर इतने टफ नहीं होते। यूपीएससी इज लुकिंग फॉर अ जनरल जनरल सॉरी, मैं हमेशा ही ये वर्ड टंग ट्विस्टर जैसा हो जाता है, जनरलिस्ट, ओके। आपको कोई साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई अंडरस्टैंड जो लोग ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए टफ होता है, या फिर व्हाटसोएवर, बट लिटरली आई एम टेलिंग यू, अगर आपको बेसिक कॉमन सेंस आ गया कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, यू कैन डू दैट वेरी इजीली। आपके 7 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जा रहे, आप कर लोगे, है ना। तो मैं जितना कहूँ इस वीडियो में थोड़ा समझना उसको, थोड़ा उस पर अमल करना, और सोचना कि अगर सामने वाला ऐसा कह रहा है तो कुछ एविडेंस बेस्ड स्ट्रेटेजी होगी तभी ऐसा बोल रहा है। वरना कोई भी उठ के ऐसी रैंडमली ये वीडियो नहीं बना देगा जस्ट फॉर पुटिंग ऑन द यूट्यूब, ठीक है। तो इट्स जस्ट दैट, ओके। नाउ डिफिकल्टी लेवल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे हम, ठीक है। डिफिकल्टी में कैसे क्या क्वेश्चंस हैं ये।
अब इसके क्वेश्चन लार्जली ऑन द पार्ट ऑफ मीडियम साइड है। ठीक है, इजी इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम द कन्वेंशनल सोर्सेज, बहुत लार्जली करंट अफेयर से आता है। एंड स्टूडेंट दोज हु डोंट रीड करंट अफेयर ऑन अ डेली बेसिस, दे यूज टू थिंक कि भाई ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। सो द थिंग इज कि वो मीडियम पे हो जाता है। डिफिकल्ट पे 35 क्वेश्चन है। अब ये डिफिकल्ट इसीलिए है क्योंकि जो टर्मिनोलॉजी होती है वो टफ होती है थोड़ी सी, वो सबको समझ नहीं आती। स्पेशली मैं भी ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से ही हूँ, तो मेरे भी शुरू शुरू में नहीं आता था समझ। बट अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन रिकरिंग थीम्स पे हैं। ठीक है, कहीं बहुत दूर नहीं जा रहे क्वेश्चन की बिल्कुल ही समझ ना आए। ओके, अभी जब हम 10 ईयर का एनालिसिस करेंगे ना, वी विल सी कि लैंग्वेज से कैसे कैसे इसके साइंस एंड टेक के क्वेश्चन सॉल्व होता है। तब आपको समझ में आएगा कि इसको टैकल कैसे करना है। 2024 में जैसे इजी एक क्वेश्चन था, मीडियम 4 थे, डिफिकल्ट 2 थे, है ना। 7 क्वेश्चन फॉर कम हैज कम, सबसे ज्यादा 2020 में थे, है ना। ये ये सब एस्टिमेट जो है, रफ एस्टिमेट दैट यू शुड नो, कि अगर इतने इतने क्वेश्चन अब तक आए हैं, जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन 7, 8, 14, है ना। तो अब कैसे आ सकता है? ठीक है, हर 3 साल में थोड़ा एक पैटर्न सेम सेम दिखता है। अगर आप देखो तो जैसे देखो 14, अगेन 10, है ना। थोड़ा सा ये पैटर्न देख के चलो, समझ में आएगा कि 2025 में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, अब difficulty level analysis, on an average 35% of the question are of difficult level and not more than 25% are of easy level. Okay, it will not be a mistake to assess that science and tech question have always been of medium to difficult level. ठीक है, कोई बात नहीं। अब वही बात है ना कि अगर हम 5 से 6 भी क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो हमारे लिए तो काफी है। अब 5 से 6 में आपके 100% वाले भी आते हैं और कैलकुलेटेड रिस्क वाले भी आते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क वाले कैसे करने हैं वो हम आगे सीख जाएंगे। 100% वाला आप देख लेना कि मैं कौन सा सोर्स बता रही हूँ, उस हिसाब से वो कर लेना। कहाँ प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉब्लम हम बना रहे हैं उसको बड़ी। थोड़ा क्या है कि जब पहाड़ चढ़ना होता है ना, तो उसको ये पहले नहीं सोचा जाता कि कैसे चढ़ेंगे, कैसे हो पाएगा, कैसे हो पाएगा। चढ़ना शुरू कर दिया जाता है। एंड थोड़ा 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 रोज चढ़ते जाते हो तो एक दिन आप उसकी पीक पे भी पहुंच जाते हो। बट पहले से ही घबराने लगोगे तो कैसे काम चलेगा? ऐसे नहीं होगा। फर्स्ट एक्नॉलेज कि प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ना कि पूरे इशू को प्रॉब्लम बना देना है। ऐसा नहीं करना। ओके, अब देखेंगे कि सोर्सेस क्या लेने हैं। ठीक है, एसेंशियल रिसोर्सेस और न्यूज़पेपर, ये पहले जैसा हमने कर लिया। ठीक है, अब ये तो तुम एकदम छोड़ दो, इसका सब्स्टिट्यूट मैं भी बताती हूँ। पहले यहाँ देखो, एसेंशियल रिसोर्सेस, एनसीईआरटी साइंस बुक फ्रॉम क्लास 6 to 10, इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक है 11th और 12th की फॉर बायोटेक, इसके टोटल 4 से 5 चैप्टर्स होते हैं। आपको टेलीग्राम पे या कहीं भी कंपाइलेशन मिल जाएगी, चैप्टर्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी। ठीक है, इन 4 से 5 चैप्टर के अलावा कहीं नहीं पढ़ना। अब द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इज दिस, साइंस एंड टेक सेक्शन ऑफ द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। द हिंदू का लास्ट पेज, डेली डेली लास्ट जो लेक्चर हुआ था एनवायरमेंट का, मैंने आपको एनालिसिस बताया था, उसमें मैंने स्क्रीनशॉट भी अटैच किए थे, इसमें भी अटैच किए, आई टेल यू। ठीक है, तो ये साइंस एंड टेक सेक्शन हिंदू का और इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड सेक्शन। कुछ मत पढ़ो, ये पढ़ लेना। अगर इसका कंपाइलेशन कहीं मिल जाए तो वो, मंथली कंपाइलेशन आते हैं, टेलीग्राम पे आते हैं, तो जिसके पास रिसोर्स हो उस हिसाब से देख लेना। अदरवाइज आपको क्या करना है, PT 365 उठानी है ना, और उसको पढ़ लेना है, साइंस एंड टेक की। और अगर ये भी नहीं हो रहा तो एक और चीज बताती हूँ, शिविन सर के साइंस एंड टेक के लेक्चर यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। ठीक है, वो देख लेना। उसके उससे अच्छा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जिसको बिल्कुल ही समझ नहीं आता और जिसको थोड़ा थोड़ा आता है वो PT 365 पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं बता रही हूँ फॉर पीपल 2025 जो अटेम्प्ट दे रहे हैं, और जो 2026 अटेम्प्ट देंगे उनके लिए तो ये मस्ट है। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए इससे। अब ये जो वेबसाइट बता रहा है, इसके लिए एक और अच्छा ऑल्टरनेटिव, लास्ट टाइम मैंने आपको एक सीरीज बताई थी नेटफ्लिक्स पे, राइट। इस टाइम भी मैं आपको सोशल मीडिया से बताती हूँ। आई गेस जो भी ये लेक्चर देख रहे हैं 90% ऑफ देम
मस्ट बी ऑन इंस्टाग्राम, राइट? इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ तो चलाते होगे, ट्विटर, ट्विटर नहीं सॉरी अब तो एक्स हो गया, तो कुछ तो चलाते होगे, है ना? तो उसमें क्या करना, हर एसोसिएशन के, नासा के, नेचर के, ठीक है, और भी डिफरेंट डिफरेंट साइंस, ऐसे करके पेजेस मिलेंगे आपको, ठीक है? उन पेजेस को आपको फॉलो कर लेना है। जब भी आप खाली बैठे हो, अगर है ना फोन स्क्रॉल कर रहे हो, तो रील ना स्क्रॉल करके ये सब थोड़े इम्पोर्टेंट जो आपको नॉलेज दे सके ना, ऐसी चीजें देख लेना, तो आपके काम आ जाएंगी। इट्स जस्ट दैट, ठीक है? तो यही चीजें हैं, सी, आपको ग्रास्प करना है आपके अराउंड आपको नॉलेज कहाँ से मिल रहा है। तो यही चीजें हैं दैट मेक्स यू अ स्टेप अहेड देन अदर पीपल, है ना? मत करना रील स्क्रॉल, अच्छी चीजें देख लेना, अच्छे पोस्ट देख लेना, थोड़ा सा नॉलेज बढ़ जाएगा, है ना? तो ये सब चीजें आपको करना जरूरी है फिलहाल। ओके, अब ओवरऑल एनालिसिस आप देख लो, है ना? वही चीज है जो हमने पहले बात करी ऊपर, कि 75 क्वेश्चंस हैं, 25% बेसिक साइंस से हैं, ठीक है? और मोस्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है, बायोटेक, आईटी, स्पेस साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है? ये सब अपन को पता है, अपन ने देख लिया ऊपर। अब एवरी ईयर टू क्वेश्चन इज फीचरिंग फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, मिसलेनियस टेक्नोलॉजी जैसे नैनोटेक, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, एलईडीज, कम्युनिकेशंस, है ना? ये सब बेसिकली यूपीएससी वो पूछेगा आपसे जो हमारी लाइफ को बेटर बना रहा है, ठीक है, जो हमारी ह्यूमैनिटी को फॉरवर्ड लेके जा रहा है, वो सब चीजें आपको पूछेगा। तो आइडेंटिफाई कर लो क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, इतना तो कॉमन सेंस होता ही है सब में, राइट? तो बस यही सब है। फिर जैसे ये है, द अलाइनमेंट ऑफ साइंस एंड टेक विद करंट अफेयर्स कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड एज इन 2021 2022, एंड देयर वर क्वेश्चंस रिलेटेड टू वैक्सीन, वायरस, प्रोटीन। Before the advent of ChatGPT, UPSC has already asked questions on artificial intelligence. Similarly, Internet of Things, IoT and 5G were gaining ground. किसी टेक्नोलॉजी, कोई अगर टेक्नोलॉजी शुरू हो रही है ना? जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल पर क्वेश्चन पूछ चुके हैं, अब कौन सी टेक्नोलॉजी शुरू हो रही है, वो थोड़ा सा देखते जाओ कि अच्छा क्या हो रहा है ऐसा, ठीक है? अब एक और कुछ चीज थी, जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे ही देखा था, लाइट को सॉलिड बना दिया, ठीक है? अब वो देख लेना क्या चीज है, मैंने इतना पढ़ा नहीं था, मैंने जस्ट फोटो देखा था। और भी चीज है जैसे ऑर्गन ऑन चिप है ना? दिस इज वेरी एंटिसिपेटेड क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है। ये वैक्सीन डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा, है ना? और जितनी भी डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजीज हैं, है ना, जैसे जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट था, पेन जिनोम वगैरह था, वो इम्पोर्टेंट है। ये सब कर लेना। ये मत कहना कि टफ है और ऐसा है और वैसा है तो मैं छोड़ दूंगा, करके जाना, कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है? नाउ, जो मैं आपको मेन चीज बता रही थी, तो जब आई एम टेलिंग कि एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन एविडेंस बेस्ड स्ट्रैटेजी, राइट? तो आई एम नॉट जोकिंग। ये जो आर्टिकल है दैट आई हैव टेकन फ्रॉम 2024 इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सेक्शन, ठीक है? और 2024 प्रीलिम्स में देयर वाज अ क्वेश्चन, तीन स्पीशीज के नाम दिए थे एंड इट वाज आस्क्ड कि ये क्या है, एंड उनमें से एक नाम था सिकाडा, ठीक है? सिकाडा था, और ये वही आर्टिकल है। For the first time since 1803, two broods of periodical cicadas will emerge from United States this summer. होने वाला था, हुआ नहीं था, but it was asked. ठीक है, यहाँ पे सब कुछ दिया गया था उसके बारे में। अब नाउ फॉर दिस ईयर आई एम टेलिंग कि जैसे चैट जीपीटी, ओपन एआई, सबको पता है डीप सीक कितना न्यूज में था, चाइना का, ठीक है? और ये भी पूछ सकते हैं इंडिया का एआई सिस्टम क्या है, जैसे कृत्रिम है एक, दैट इज फ्रॉम ओला। ऐसे और क्या क्या है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है? यू नीड टू फाइंड आउट। अब यहाँ पे इसमें था डीप सीक का ओरिजिन कैसे हुआ, किस टेक्नोलॉजी से हुआ, तो सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग वाज समथिंग दैट वाज यूज्ड, और फिल्टरिंग किया, R10, है ना? अब ये सब जो टर्म्स हैं, ठीक है, R10, फिर SFT मतलब सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग, दीज वर द टर्म्स रिसेंटली इन न्यूज रिलेटेड टू, क्वेश्चन आ गया। तो अगर आपने पढ़ा नहीं होगा न्यूज़पेपर तो आप बता पाओगे क्या कि ये किस लिए था, ठीक है? एआई डेवलपमेंट के लिए है ये।
सो दिस इज हाउ वी यूज न्यूज़पेपर। ये आपको यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं बता रही हूँ बहुत टफ है ना। 2026 में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो मैं कह रही हूँ कि करो भाई, न्यूज़पेपर पढ़ो, रोज पढ़ो, और इन सब का अच्छे से कलेक्शन करके रखो। कलेक्शन नहीं, मतलब पढ़ पढ़ के रखो अच्छे से इन सब चीजों को, ये बहुत काम आता है। अकेले ये क्वेश्चंस नहीं, और भी चीजें, जैसे सन का न्यूक्लियर फ्यूजन वाला क्वेश्चन था 2024 में, वो भी पूछा गया था, वो भी आता था। वाटर वेपर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ऑल्दो वो स्टैटिक में मेंशन था, पर उसमें न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल आया था, तो वो आता था, है ना। तो ये सब चीजें थोड़ा सा कर लो, सही रहेगा। न्यूज़पेपर पढ़ लोगे तो सब देखो, हर जगह हेल्प करेगा, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, तो पढ़ लो ना, क्या दिक्कत है, 1 घंटा लगता है दिन का, पढ़ लो। तो ये बात है। ओके, तो मैंने बता दिया सब आपको कि कैसे करना है, क्या करना है। बाकी अब आपका विजडम है कि आपको कैसे यूज करना है इस नॉलेज को, है ना। और ट्रस्ट करो, क्योंकि सच में अच्छा रिजल्ट मिलेगा करोगे तो। बस दैट्स इट। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और in the WhatsApp number below, so we can get to you with the answers and possible help that we can provide you, है ना। Thank you and have a very good day ahead.